Hello everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Inderveer Jolly and you will get the best content on this channel. तो हम मोस्ट रिपीटेड PYQs की सीरीज कर रहे हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस तो है ही जो CBSE में बार बार पूछे जाते हैं. इनफैक्ट दे आर ऑल्सो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. जिस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जाएंगे वही है मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. तो उसी सीरीज में आज हम करेंगे वेक्टर्स के मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. जिस टाइप के क्वेश्चंस हमें 2025 के बोर्ड्स में पूछे जाने वाले हैं और जिस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा से बोर्ड्स में आते रहे हैं. तो अगर ये वाले क्वेश्चंस कर लोगे तो आज की जो वीडियो में है वेक्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं इनफैक्ट सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और इन्हीं क्वेश्चंस को करने से इसी टाइप के क्वेश्चंस ही इस बार बोर्ड्स में पूछे जाएंगे. तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको देखने के बाद वेक्टर्स के मोस्ट रिपीटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, कंप्लीट रिविजन हो जाएगी. तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ऑब्वियसली जब भी क्वेश्चन रिपीट होता है तो उसमें नंबर्स चेंज कर देते हैं, थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर देते हैं, बट बेसिक फॉर्मेट रिमेन्स द सेम. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by the vectors. A vector given है and B vector given है. These are two adjacent sides of a parallelogram. डायरेक्ट क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं वेक्टर्स चैप्टर में. सीधा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने को बोला होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने को बोला होगा. जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसके फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करती जाऊंगी और उसमें जो भी हमें चीज़ों का ध्यान रखना होता है जिसकी वजह से गलतियां होती हैं वो सारे बेसिक्स भी एक्सप्लेन होंगे. तो सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से करना और साथ साथ सॉल्व करना. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में अगर हमें एडजेसेंट साइड्स गिवन होती हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है, ये जो एडजेसेंट साइड्स ऑलरेडी गिवन है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे फिर इसका मैग्नीट्यूड लोगे, दैट विल गिव यू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो जब हम A क्रॉस B करेंगे तो A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके निकालते हैं जिसका फर्स्ट रो होगी I कैप J कैप K कैप और A के जो कॉफिशेंट्स है 1 -1 3, जो I कैप J कैप K कैप के कॉफिशेंट्स हैं 1 -1 3 और B में जो है 2 -7 1. तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके इसका मैग्नीट्यूड निकाल के वी विल गेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, जो फर्स्ट रो से एक्सपैंड करेंगे ये हो जाएगा -1 + 21 माइनस J कैप इंटू 1 - 6 प्लस K कैप इंटू -7 + 2. तो ये आ गया 20 I कैप -5 एंड -1 + 5 J कैप -5 K कैप. अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा I कैप J कैप K कैप के कॉफिशेंट्स का होल स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + -5 का होल स्क्वायर. 20 का स्क्वायर होता है 400 और ये है 25 एंड 25, तो ये हो जाएगा 450 का स्क्वायर रूट. 450 के अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे 45 इज 9 × 5 एंड 10 जो होगा वो 5 × 2 होगा. 9 का स्क्वायर रूट इज 3, 5 का रूट 5 का भी पेयर है तो 5 हो जाएगा √2. तो 15 √2 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला है और डायरेक्ट क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं वेक्टर्स में फॉर्मूला बेस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD साइड्स AB एंड AD आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू वेक्टर्स. दो वेक्टर्स गिवन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल AC. अब जब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखेंगे तो सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नहीं, जब हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे AB साइड देखो AB गिवन है ना तो A to B होगा, AD गिवन है A to D होगा. दीज आर ऑब्वियसली टू एडजेसेंट साइड्स. हमें यूनिट वेक्टर पैरेलल टू AC निकालना है तो AC जो होगा, अगर ये जो AD वेक्टर है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल तो AD वेक्टर जो होगा वो BC वेक्टर के इक्वल होगा. तो जो BC वेक्टर है वो भी I कैप -2 J कैप -3 K कैप होगा.
तो BC की भी ये जो डायरेक्शन है सेम होगी एज AD। तो यहाँ पे जब भी हम एक डायगनल निकालते हैं तो डायगनल में क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स का सम विल गिव यू डायगनल। जैसे ये है AB प्लस BC। अगर इस ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करें तो AB एंड BC जो है दे आर इन सेम डायरेक्शन, बट हमें देखना पड़ेगा कि डायगनल किस वे में लेना है। तो ये दोनों जो होंगे ये सेम डायरेक्शन में है। अब AC हमें ऐसे गिवन है, क्योंकि पैरेलल टू डायगनल AC गिवन है ना, तो AC अगर लिखा है क्योंकि वेक्टर्स में डायरेक्शन मैटर करती है तो A टू C होगा, इसको C टू A नहीं लेना। तो अगर हम इस ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करें, ट्राइंगल ABC, तो AB एंड BC जो है वो सेम ऑर्डर में है, दे आर इन सेम ऑर्डर ना, ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है। तो थर्ड वाला भी अगर सेम ऑर्डर में जाएगा, जैसे AB ऐसे जा रहा है और BC इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर ये C टू A हो जाता तो क्या हो जाता कि रिजल्टेंट वेक्टर 0 हो जाता अगर तीनों का ऑर्डर सेम होता। बट यहाँ पे हमें AC बोला है ना, तो अगर ये स्मॉल a है ये स्मॉल b है, तो ये जो AC होगा वो डायगनल है अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो a प्लस b के बराबर होगा। तो डायगनल जो होगा, डायगनल AC इज AB प्लस BC, AB प्लस BC होगा। तो AB प्लस BC जो है, AB की वैल्यू हमें गिवन है 2i कैप माइनस 4j कैप, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, एंड BC की जो वैल्यू है i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप हो जाएगी। तो डायगनल वाले क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अगर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम गिवन हो A एंड B, तो उनका जो डायगनल होगा वो हमेशा A प्लस B होगा। तो AC जो वेक्टर है वो आया 3i कैप माइनस 4 माइनस 2 इज माइनस 6j कैप एंड 5 माइनस 3 इज प्लस 2k कैप। हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो AC का जो यूनिट वेक्टर होगा वो AC डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होगा। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला। दो क्वेश्चंस में ही हमने 3 फॉर्मूलाज कवर किए हैं। एक तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, और अगर हमें दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम गिवन हो तो उसका डायगोनल कैसे फाइंड आउट करना है, और अगर हमें कोई वेक्टर गिवन हो तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये 3 फॉर्मूलाज हमारे कवर हो गए 2 क्वेश्चंस में। AC का जो मैग्नीट्यूड होगा यहीं पे निकाल लेते हैं। तो AC का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट ऑफ 3 का स्क्वायर विच इज़ 9 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, तो ये रूट 49 हो जाएगा विच इज़ 7। तो AC वेक्टर है 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर जो मैग्नीट्यूड है 7 है, तो 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्रेस द वेक्टर A, वेक्टर A हमें गिवन है एज द सम ऑफ 2 वेक्टर्स सच दैट one is parallel to this vector and the other is perpendicular to B। तो हमें बेसिकली वेक्टर A को 2 वेक्टर्स के सम में लिखना है। जैसे वेक्टर A को हम लिख लेंगे सपोजिंग C प्लस D, तो ऐसे लिखना है। C एंड D हमें फाइंड आउट करने हैं, और यहाँ पे गिवन है कि एक उनमें से वेक्टर जो है C सपोजिंग ले लो, वेक्टर C इज पैरेलल टू B होगा, एंड जो दूसरा वाला वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू B होगा। तो D को ले लो परपेंडिकुलर टू B, ये हमें गिवन है। अगर हमें वेक्टर A तो देखो गिवन है, वेक्टर B की वैल्यू जो होगी वो 3i कैप प्लस k कैप है, ये हमें गिवन है। नाउ C इज पैरेलल टू B। जब भी पैरेलल वेक्टर्स हमें लिखना है तो पैरेलल वेक्टर्स कैसे लिखोगे, पैरेलल वेक्टर जो होगा अगर C पैरेलल टू B है तो C को लैम्डा टाइम्स B लिख सकते हैं। तो इससे C की वैल्यू हो जाएगी 3 लैम्डा i कैप प्लस लैम्डा k कैप। तो हमें C वेक्टर मिल गया। तो A वेक्टर जो है वो C वेक्टर प्लस D वेक्टर के बराबर है। तो जब हम D वेक्टर निकालेंगे वो हो जाएगा A वेक्टर माइनस C वेक्टर, मतलब 3 लैम्डा i कैप माइनस लैम्डा k कैप।
ए वेक्टर की वैल्यू भी हमें पता है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप और यहाँ पे माइनस 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा k कैप। तो जो डी वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 माइनस 3 लैम्डा आई कैप जे कैप के कैप वाली टर्म्स को कंबाइन करेंगे माइनस 2j कैप प्लस 5 माइनस लैम्डा k कैप। एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं। वेक्टर ए को हमने एक्सप्रेस करना है सम ऑफ टू वेक्टर्स, तो सम ऑफ टू वेक्टर्स हमने c प्लस टी ले लिया, जहाँ पे एक वेक्टर पैरेलल टू b है, तो अज्यूम दैट c इज पैरेलल टू b, तो c को हमने लैम्डा टाइम्स b लिख के c की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद दूसरा वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू b है, तो दूसरा वेक्टर जो है हमने निकाल लिया। पहले a इज इक्वल टू सी प्लस डी था, तो d हमने निकाल लिया। नाउ d इज परपेंडिकुलर टू b। अगर d परपेंडिकुलर टू b होता है तो क्या होता है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होता है। सो दिस इज वन अनदर कंडीशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, डॉट प्रोडक्ट में देखो 5 माइनस 3 लैम्डा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5 माइनस लैम्डा k कैप, तो ये d वेक्टर है। इसका जो डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे 3i कैप प्लस k कैप के साथ लेंगे, सो दिस इज इक्वल टू जीरो। जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम i कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 माइनस 3 लैम्डा इंटू 3 हो जाएगा। बेसिकली इसीलिए करते हैं क्योंकि जब हम i कैप को k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो जीरो होता है। I डॉट i इज 1, j डॉट j इज 1, k डॉट k इज 1, बट I डॉट j, j डॉट I डॉट k डॉट i एंड j डॉट k एंड k डॉट j ये सारे जीरो होते हैं। बट I डॉट i इज 1, j डॉट j इज 1, k डॉट k इज 1, इसीलिए हम I डॉट एंड I डॉट वाले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। j का यहाँ पे -2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ज़ीरो होगा। 5 माइनस लैम्डा k का कोफिशिएंट है, यहाँ पे 1 है, दिस इज इक्वल टू जीरो। सो दिस बिकम्स 15 माइनस 9 लैम्डा, ये टर्म तो ज़ीरो है, प्लस 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो माइनस 10 लैम्डा, 15 प्लस 5 इज 20, उस साइड जाएगा माइनस 20, तो लैम्डा की वैल्यू हमें मिल गई 2। तो लैम्डा की वैल्यू जब हमें 2 मिल जाएगी तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम d निकाल सकते हैं, नहीं उससे हम c निकाल सकते हैं, c वेक्टर निकाल सकते हैं और d वेक्टर भी निकाल सकते हैं। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करना पड़ेगा। तो हमें a इज इक्वल टू सी प्लस टी निकालना है, मतलब a को एक्सप्रेस करना है सम ऑफ c प्लस टी। हमने लैम्डा निकाल लिया है, c इसमें लैम्डा की टर्म्स में है c, तो लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो c जो हो जाएगा वो हो जाएगा, लैम्डा की जगह हम 2 पुट करेंगे, 6i कैप प्लस 2k कैप, और जो d वेक्टर होगा, क्योंकि ये हमने d निकाला था ना, सो दिस वाज d वेक्टर, इसमें हम लैम्डा की जगह 2 पुट करेंगे, 5 माइनस 6 हो जाएगा, 5 माइनस 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5 माइनस 2k कैप, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये हमारी d की वैल्यू भी आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें a को एक्सप्रेस करना था एज सम ऑफ c एंड d, तो हम c प्लस d फाइंड आउट करेंगे। c प्लस d जो होगा वो होगा 6i कैप प्लस 2k कैप, सो दिस इज k कैप माइनस ये माइनस आई कैप है, माइनस 2j कैप है, प्लस 3k कैप है, तो 6 माइनस 1 5i कैप हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2j कैप एंड 2 प्लस 3 5k कैप, तो 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, दिस इज a वेक्टर। तो हमने c एंड d वेक्टर्स निकाल लिए अपनी कंडीशंस को यूज़ करके, एंड c एंड d को जब हमने ऐड किया तो वो वेरीफाई हो गया कि वो a के बराबर है। तो वी हैव एक्सप्रेस्ड a वेक्टर्स एज द सम ऑफ टू वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड कंडीशंस। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत बार स्टेटमेंट नंबर्स चेंज कर करके आता है। ABC आर 3 वेक्टर्स सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ A गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ B गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ C गिवन है,
and a plus b plus c is 0, find the value of a dot b plus b dot c plus c dot a। तो a का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 7, b का मैग्नीट्यूड गिवन है 24 एंड c का मैग्नीट्यूड गिवन है 25। a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a निकालना है और हमें गिवन है a प्लस b प्लस c इज 0। जब भी हमें कोई वेक्टर ऐसे गिवन हो ना कि 0 गिवन है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसका सिर्फ एक ही मेथड होता है कि उसका मैग्नीट्यूड ले लो, होल स्क्वायर ले लो। तो a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर जो होगा, क्योंकि अगर वेक्टर इक्वल टू 0 है तो उसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर भी 0 होगा। अब ये जो मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर होता है, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो बट प्रॉपर मेथड ये है, मतलब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बट प्रॉपर मेथड इज दिस। अब इसको मैंने डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखा, जैसे अगर a डॉट a लेना हो ना तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड फिर से a का मैग्नीट्यूड एंड कॉस, दोनों के बीच में कॉस थीटा, दोनों के बीच में क्योंकि सेम डायरेक्शन में एंगल्स हैं, दोनों a एंड a है तो 0 डिग्री होगा, कॉस 0 डिग्री इज 1, तो इस वजह से ये होल स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पे ये होल स्क्वायर था तो उसको मैंने डॉट का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। अब जब हम a डॉट a लेंगे, a डॉट a, पहले a का डॉट ले लो सबके साथ, a डॉट b प्लस a डॉट c प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b प्लस b डॉट c प्लस, जब c के साथ डॉट लेंगे, c डॉट a प्लस c डॉट b प्लस c डॉट c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ना कुछ प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, जैसे मैंने अभी बताया ना कि a डॉट a मैग्नीट्यूड ऑफ a होल स्क्वायर होता है, तो a डॉट a जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ a होल स्क्वायर होगा। इसी तरह b डॉट b जो होगा वो भी मैग्नीट्यूड ऑफ b होल स्क्वायर होगा एंड c डॉट c जो होगा वो भी मैग्नीट्यूड ऑफ c होल स्क्वायर होगा। तो ये वाली जो तीन टर्म्स हैं ये तीनों तो सॉर्टेड हैं, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ a होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ b होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a डॉट b आ रहा है और b डॉट a आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट होता है कम्यूटेटिव, तो a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होगा एंड b डॉट c जो है वो c डॉट b के बराबर होगा एंड ये जो c डॉट a है ये a डॉट c के इक्वल होगा। हमें जो आंसर चाहिए उसमें a डॉट b, b डॉट c एंड c डॉट a चाहिए, तो हम सबको 2 टाइम्स वैसे लिख लेते हैं, मतलब a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, दोनों इक्वल है तो इसको हम 2 टाइम्स a डॉट b लिख लेते हैं। सब में 2 आ रहा है ना तो एक ही बार 2 कॉमन ले लेते हैं। b डॉट c एंड c डॉट b दोनों b डॉट c हैं तो b डॉट c, इसी तरह बाकी 2 टर्म्स है दोनों c डॉट a है, सो दिस इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ये 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, इसका वैल्यू है 24, 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576 और ये है 25, 25 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 625 प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इज 0। अब यहाँ पे जब हम इन सबको ऐड करेंगे, देखो 576 प्लस 49 जो है वो भी 625 है, ये भी 625 है, ये भी 625 है। जब हम 2 को, ये वाली ब्रैकेट को इस साइड रखेंगे, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, और ये उस साइड जाके 2 टाइम्स 625 है, ऐड नहीं करते क्योंकि 625 तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस साइन भी आएगा, उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a जो होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू 625 अपॉन 620 अपॉन 2, तो 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर इज -625। तो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, AB गिवन है, AC गिवन है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, वेक्टर AD की वैल्यू हमें निकालनी है। ड्रॉ कर लेते हैं, तो A टू B गिवन है ना तो ये डायरेक्शन होगी, और यहाँ पे AC गिवन है, A टू C गिवन है तो ये डायरेक्शन होगी। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC,
तो यहाँ पे D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BC लिखा है ना, तो B to C होगी डायरेक्शन। वेक्टर AD की डायरेक्शन, AD की डायरेक्शन A to D लिखा है तो AD होगी। तो हमें AD वेक्टर निकालना है। सबसे पहले तो हम BC निकालेंगे, क्योंकि BC में से हमें बेसिकली AD के लिए D मिड पॉइंट गिवन है ना BC का, तो वो चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे देखें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, AB प्लस BC सेम डायरेक्शन में है और AC ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब कोई भी दो सेम डायरेक्शन वाले ले लो, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जब हम लगाएंगे तो AB प्लस BC हो जाएगा AC। तो इसमें देखो ना AB एंड BC दे आर इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में है, बट यहाँ पे ऑर्डर अगर सेम चलता वो नहीं है, उल्टा ऑर्डर है, तो उल्टा ऑर्डर वाला जो साइड होती है तो सेम ऑर्डर वाली दो साइड्स को ऐड करके जो उल्टे ऑर्डर में है वो कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू, मतलब इन दोनों का सम इक्वल टू थर्ड साइड। तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। यहाँ पे हमें AB एंड AC गिवन है तो BC की वैल्यू निकालनी है, तो BC की वैल्यू हो जाएगी AC माइनस AB। AC वेक्टर जो है वो है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप एंड AB इज i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब हमें AD वेक्टर निकालना है, तो उसके लिए ना BD निकाल लेते हैं। तो BD जो होगा वो हाफ ऑफ BC होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है ना D, तो हाफ ऑफ BC का मतलब है 2/2, तो कट जाएगा और यहाँ पे भी 2 कट जाएगा और यहाँ पे भी कट जाएगा, तो ये BD की वैल्यू आ गई। अब ट्राइंगल ABD में अगर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के हमें क्या मिलेगा कि AB प्लस BD सेम ऑर्डर में है बट AD ऑपोजिट ऑर्डर में है, तो AB प्लस BD इज इक्वल टू AD होगा। तो हमें चाहिए AD इज AB प्लस BD, तो AD इज AB जो है वो है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड BD इज i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये जो हमने अभी निकाला था। तो 2i कैप j कैप कैंसिल हो जाएगा प्लस 3k कैप इज द आंसर विच इज ऑप्शन D। ये चाहे क्वेश्चन MCQ में आया है बट ये क्वेश्चन 3 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स A एंड B आर गिवन, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ C which divides AB externally in the ratio 1:2। पोजीशन वेक्टर ऑफ A को ले लेते हैं A वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ B को ले लेते हैं B वेक्टर। तो हमें रेशो जो गिवन है m/n वो गिवन है 1:2। एक्सटर्नल डिवीजन का क्वेश्चन है, तो एक्सटर्नल डिवीजन एंड इंटरनल डिवीजन के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी डायरेक्टली बहुत बार पूछे जाते हैं। इवन ये MCQ है, ये 2 मार्कर में भी आ सकता है, 3 मार्कर में भी आ सकता है। तो हमें C का पोजीशन वेक्टर निकालना है, वो AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो ये जो AB है ना रेशो, तो C अगर बाहर होगा बट रेशो इज 1:2, तो B के साथ 1 लेना है और 2 के साथ A लेना है, तो 1B और माइनस साइन लगता है, ये फॉर्मूला लगता है MB माइनस NA अपॉन M माइनस N। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिविजन। तो M इज 1, N इज 2, तो MB माइनस NA अपॉन 1 माइनस 2। तो B जो है ये है A माइनस 3B। एक्चुअली इसको ना हमें ऐसे लिखना चाहिए OA OB, क्योंकि ऑलरेडी वेक्टर्स में AB गिवन है ना, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे OB लिख लेते हैं और यहाँ पे OA लिख लेते हैं। तो OB जो है वो है A माइनस 3B माइनस 2 इंटू OA इज 2A प्लस B अपॉन 1 माइनस 2 हो जाएगा। सो दिस इज A माइनस 3B माइनस 4A माइनस 2B अपॉन 1 माइनस 2। तो A माइनस 4A इज माइनस 3A और ये माइनस 5B अपॉन माइनस 1 है, माइनस एडजस्ट करने के बाद ये आएगा 3A प्लस 5B, जो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ C है।
तो आंसर इज डी ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, वेक्टर विथ टर्मिनल पॉइंट ए एंड इनिशियल पॉइंट बी। मतलब इनिशियल पॉइंट ये होता है ना, इनिशियल पॉइंट इज बी एंड टर्मिनल पॉइंट इज ए। 2 - 3 5 एंड 3 - 4 7, और हमें वेक्टर ढूंढना है। तो वेक्टर ढूंढना है तो इसमें क्या करोगे, मतलब ए में से बी माइनस करोगे, तो वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट बी होना चाहिए ना, तो हमें बी ए फाइंड आउट करना है। बी ए वेक्टर जो होगा वो ए में से बी माइनस करके आएगा, दिस माइनस दिस होता है। तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, ए बी निकाल आते हैं, ध्यान नहीं देते कि टर्मिनल पॉइंट कौन सा गिवन है, इनिशियल पॉइंट कौन सा गिवन है। तो बी ए जो होगा वो होगा ओ ए माइनस ओ बी। ओ ए क्या होता है, मतलब सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। ए का ये पॉइंट्स गिवन है ना, तो ओ ए इसका पोजीशन वेक्टर होगा, उसको सिंपली ऐसे ही लिखना है जो पॉइंट्स गिवन है, 2 के साथ आई कैप -3j कैप प्लस 5k कैप। तो ये हो जाएगा 2i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप। इसमें से ओ बी माइनस करना है, तो माइनस जब करेंगे साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस 4j कैप -7k कैप। तो ये हो जाएगा -i कैप प्लस j कैप -2k कैप। तो आंसर इज डी ऑप्शन। पता नहीं सारे एमसीक्यू का डी ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो प्रोजेक्शन के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसमें मैंने दोनों का ही प्रोजेक्शन ले लिया ताकि अच्छी तरह से कवर हो जाए। अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए फॉर वेक्टर्स ए गिवन है और वेक्टर बी गिवन है। सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का जो फॉर्मूला होता है याद रखना है, तो अनदर फॉर्मूला है जो कवर हो रहा है। तो ए का डॉट प्रोडक्ट विद बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या होगा, बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होती है ना, यहाँ पे ए की प्रोजेक्शन ऑन बी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी नीचे लेना है, यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए नीचे लेना है। तो सबसे पहले हम ये वैल्यूज निकाल लेते हैं। नाउ ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए, तो ए डॉट बी निकाल लेते हैं। तो ए इज 2i कैप -3j कैप -6k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट जब बी के साथ लेंगे 2i कैप -2j कैप प्लस k कैप। तो सिंपली हम कॉफिशेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। i कैप के कॉफिशेंट्स को आपस में करेंगे, 2 × 2 4, j कैप के कॉफिशेंट्स को करेंगे -3 × -2 इज +6, k कैप के कॉफिशेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -6 × 1 इज -6, तो ये आ जाएगा 4। a डॉट बी या b डॉट a दोनों की वैल्यू आ गई 4। अब a का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कॉफिशेंट्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9 एंड -6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा √49 विच इज 7। b का भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √9 होगा विच इज 3। तो वैल्यूज पुट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट इज 4 और इसका b का मैग्नीट्यूड है 3, ये आ गया 4/3, ये 4 है। a का मैग्नीट्यूड है 7, दिस इज 4/7। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। तो रिक्वायर्ड जो आंसर होगा, ऊपर प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b मतलब 4/3 डिवाइडेड बाय b ऑन a 4/7, तो 4/3 इंटू 7/4 हो जाएगा। आंसर इज 7/3 विच इज ऑप्शन बी। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC या 3 यूनिट वेक्टर्स, 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। a + b - c इज 0, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड c। तो a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, c का मैग्नीट्यूड, ये तीनों 1 है क्योंकि दे आर यूनिट वेक्टर्स। और हमें गिवन है a + b - c इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 वेक्टर गिवन है, हमें एंगल बिटवीन a एंड c निकालना है। जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन में किया था जिसमें a + b + c 0 वेक्टर गिवन था, तो हमने डायरेक्टली उसका मैग्नीट्यूड लेके होल स्क्वायर निकाल लिया था। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेके होल स्क्वायर निकालते हैं, उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड लेके होल स्क्वायर निकालेंगे तो मॉड ऑफ a² + b²
प्लस सी स्क्वायर आएगा प्लस 2a डॉट बी आएगा प्लस माइनस 2b डॉट सी एंड प्लस माइनस 2a डॉट सी आएगा। तो ये वैल्यूज़ तो हमें पता है और हमें निकालना है a एंड c के बीच में एंगल। बेसिकली यहाँ पे हमें काम है, बट ये वाली वैल्यूज़ हैं, इनका हम क्या करेंगे, मतलब वी आर क्लूलेस। यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं गिवन, हम इनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, नहीं पुट कर सकते। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में सोचना पड़ेगा। यहाँ पे हमें सिर्फ a एंड c के बीच, वेक्टर के बीच में एंगल निकालने को बोला है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ a एंड c को इस साइड रखना है, b को दूसरी साइड ले जाओ। तो a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस बी। अब दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लो। नेगेटिव का देखो मैग्नीट्यूड जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है, तो नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है। और इनका होल स्क्वायर ले लो, तो ये हो जाएगा b का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए नेगेटिव साइन छोड़ दिया। तो ये हो जाएगा a माइनस सी डॉट a माइनस सी, और राइट हैंड साइड पे हो जाएगा b डॉट b। a डॉट a जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे, माइनस a डॉट सी माइनस सी डॉट a प्लस सी डॉट सी इज इक्वल टू b डॉट b। जैसे मैंने बताया था कि a डॉट a क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड इंटू a का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 0 होगा। कॉस 0 इज 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a होल स्क्वायर। नाउ डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो a डॉट c जो होगा वो c डॉट a के बराबर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। तो 2 टाइम्स a डॉट c हो जाएगा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b होल स्क्वायर। ये 1 है। a डॉट c का फॉर्मूला क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड c का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये भी 1 है और ये भी 1 है, क्योंकि हमें ये यूनिट वेक्टर गिवन है। 1 एंड 1 हो गया कैंसिल, इसको उस साइड ले जाओ। तो 2a डॉट c कॉस थीटा इज इक्वल टू, जब इसको उस साइड लेके जाएंगे यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे a एंड c 1 है, तो 2 कॉस थीटा इज 1। कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। 1/2 इसकी वैल्यू कब होती है, 60 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/3। तो एंगल बिटवीन a एंड c विल बी π/3। तो ये मेथड नहीं, ये याद रखना है, स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हो सकती है। अगर हमें 3 वेक्टर का सम गिवन हो और हमें सिर्फ 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो, तो उन 2 वेक्टर्स को एक साइड रखा करो और थर्ड वेक्टर को दूसरी साइड भेज के उसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लेके डॉट प्रोडक्ट ले लिया करो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये 5 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 मार्कर भी आ सकता है। वेक्टर a गिवन है, वेक्टर b गिवन है, वेक्टर c गिवन है। Find a vector d which is perpendicular to both a and b and c dot d is 3. d is perpendicular to both a and b. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि d डॉट a इज 0, d डॉट b इज 0 और c डॉट d पे कंडीशन लगा के, मतलब d को अज्यूम कर लेते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। उससे भी हो जाएगा क्वेश्चन, बट क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका मैं ईजीएस्ट वे बताती हूँ, उसी मेथड से करो। बेस्ट वे है, बहुत शॉर्ट वे है। वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो इस केस में क्या ले लिया करो, डी वेक्टर जो होगा वो लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी ले लिया करो, क्योंकि हमने जो कार्टेशियन सिस्टम में देखा है कि अगर हम कोई भी वेक्टर तीनों के परपेंडिकुलर होता है, जैसे एक्स एंड वाई जो एक्सेस होते हैं उसके परपेंडिकुलर जेड एक्सेस होता है, बट जेड एक्सेस पॉजिटिव डायरेक्शन में भी होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी होता है, तो हमें दोनों साइन कंसिडर करने पड़ेंगे। तो हमने लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी ले लिया, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी क्या होगी। तो हमेशा जब भी अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू 2 वेक्टर्स गिवन हो, तो उस वेक्टर को लैम्डा टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 वेक्टर्स ले लिया करो। एंड फिर c डॉट डी इज 3। पहले हम d निकालेंगे। d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले a क्रॉस b निकालेंगे। तो a क्रॉस b i कैप j कैप k कैप डिटर्मिनेंट मेथड से आएगा। तो a के कोफिशिएंट्स हैं 2 -1 1
बी के हैं 3 और जे वाली टर्म मिसिंग है तो 0 होगा, -1। जब हम फर्स्ट रो से एक्सपैंड करेंगे तो ये 1 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस जे कैप -2 - 3 विच इज़ -5 प्लस के कैप इंटू 0 + 3 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आई वो आई आई कैप +5 जे कैप +3 के कैप। हमने डी को लिया था लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी, तो लैम्डा टाइम्स आई कैप +5 जे कैप +3 के कैप हो जाएगा। तो बेसिकली डी की वैल्यू हमारे पास आ गई लैम्डा आई कैप +5 लैम्डा जे कैप +3 लैम्डा के कैप। तो ये वेक्टर डी की वैल्यू आ गई। अब हम एक कंडीशन यूज करनी है, सी डॉट डी इज 3। सी डॉट डी इज इक्वल टू 3 यूज करने से फायदा क्या होगा, हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो सी डॉट डी इज इक्वल टू 3 ये गिवन है। सी वेक्टर जो है वो है 2 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे डी के साथ विच इज लैम्डा आई कैप +5 लैम्डा जे कैप +3 लैम्डा के कैप इज इक्वल टू 3। अब ये तो पता ही है डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और के कैप के कोफिशिएंट्स को। सो दिस इज इक्वल टू 3। 7 - 6 1 हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 3। हमें डी वेक्टर ही निकालना था, तो डी में हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे 3 आई कैप +5 × 3 15 जे कैप +3 × 3 9 के कैप इज द आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेक्टर्स ए बी सी रिप्रेजेंट 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल देन शो दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। अगर 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल गिवन है तो हम डायरेक्टली उसको लेंगे a + b + c इज इक्वल टू 0, क्योंकि ट्राइंगल की अगर 3 साइड्स हमें गिवन है, जैसे ये a है, ये b है, ये c है, तो ये a to b मतलब ऑर्डर सेम होगा, सेम ऑर्डर गिवन है, तो इसमें दे आर 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो इनका जो सम होगा वो 0 होगा। क्योंकि ट्राइंगल में हमेशा अगर हम ऑर्डर डिफरेंट लेते हैं ना, अदरवाइज अगर a to b लेते हैं, a to b + b to c + c to a लेते हैं तो सम इज ऑलवेज 0। कई बार इस क्वेश्चन में ना ए बी सी की जगह कैपिटल ए बी बी सी ए सी आर 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो उसको हमें ए बी + बी सी + सी ए जो है वो 0 प्रूव करना पड़ता है। उसमें देखो ए बी + बी सी + सी ए जब करेंगे तो ए बी + बी सी, ये बी पे खत्म हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा ए सी + सी ए, तो ए सी + सी ए सी पे खत्म हो रहा है, सी पे स्टार्ट हो रहा है, ए हो जाएगा, ए इज ऑलवेज 0 वेक्टर। तो ट्राइंगल की जब भी 3 साइड्स गिवन हो, वैसे तो ये होता है ना कि 2 साइड्स का सम इज इक्वल टू थर्ड साइड होता है अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पर अगर हम तीनों का सम ले वो हमेशा 0 आता है, तो a + b + c इज 0। अब इसका ना क्रॉस प्रोडक्ट a के साथ ले लो दोनों साइड, तो a क्रॉस 0 वेक्टर ही ले लो, a क्रॉस a लेंगे प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इज इक्वल टू 0 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 वेक्टर ही होगा। अब जो a क्रॉस a होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड इंटू a का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच में एंगल, तो दोनों के बीच में सेम वेक्टर है ना, तो 0 डिग्री होगा, तो साइन थीटा होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा, तो a क्रॉस a इज 0 वेक्टर। यहाँ पे a क्रॉस b और ये a क्रॉस c को दूसरी साइड ले जाओ तो -a क्रॉस c हो जाएगा। अब a क्रॉस b जो होगा दैट इज इक्वल टू, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, तो जब हम इसको उल्टा लेंगे मतलब a क्रॉस c की जगह c क्रॉस a लेंगे तो ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑलरेडी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो c क्रॉस a। नेम इट इक्वेशन 1। अब जब हम इसको फिर से जो गिवन कंडीशन थी ना a + b + c इज 0, तो उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे b के साथ, a + b + c इज इक्वल टू b क्रॉस 0 वेक्टर, तो ये हो जाएगा b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c
इज इक्वल टू बी क्रॉस जीरो, तो जीरो वेक्टर होगा। अब बी क्रॉस बी भी जीरो वेक्टर है, तो बी क्रॉस सी को इसी साइड रखो, क्योंकि हमें देखो बी क्रॉस सी चाहिए, और बी क्रॉस ए को उस साइड ले जाओ तो नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए हो जाएगा। फिर से क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, तो ये ए क्रॉस बी हो जाएगा, क्योंकि बी क्रॉस ए का नेगेटिव होता है ए क्रॉस बी, तो ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको 2 ले लो, फ्रॉम 1 and 2 हमें आंसर मिल गया। तो फ्रॉम 1 and 2 ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, तो हमें यही प्रूव करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स, तो ये है यूनिट वेक्टर, बी कैप इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर। प्रूव दैट ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो 2 cos थीटा बाई 2 होगा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन देम। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड से तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमेशा होल स्क्वायर से करते हैं। तो होल स्क्वायर जब करेंगे तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ए डॉट ए इज ए का होल स्क्वायर, बहुत बार कर चुके हैं ये, सो दिस इज बी का होल स्क्वायर, और डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो 2 ए डॉट बी हो जाएगा। अब ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर है 1, तो 1, क्योंकि ए इज यूनिट वेक्टर, और 2 ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी, जो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, कॉस थीटा, प्लस ये भी 1 हो जाएगा। सो दिस इज 2 प्लस 2, ए बी भी 1 है, कॉस थीटा, 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा जो है ट्रिग्नोमेट्री का हाफ एंगल फॉर्मूला है, उसकी वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सो दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का जो होल स्क्वायर आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। तो जब हम इससे a प्लस बी निकालेंगे तो रूट लेंगे, तो ये 2 cos थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट a प्लस बी एंड a माइनस बी आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल वर्ड जो है ये पता होना चाहिए। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। जब भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। तो a प्लस बी निकालेंगे सबसे पहले। a प्लस बी इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस 7 के कैप प्लस 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। तो ये हो जाएगा 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 प्लस लैम्डा के कैप। अब हम निकालेंगे a माइनस बी। ये सारे स्टेप्स लिखने ज़रूरी होते हैं क्योंकि इनके भी मार्क्स होते हैं इंडिविजुअली। तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 7 के कैप माइनस माइनस करेंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 4 आई कैप माइनस जे कैप कैंसिल हो गया प्लस 7 माइनस लैम्डा के कैप। नाउ a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी। तो ये याद रखना है, परपेंडिकुलर भी गिवन हो सकता है, बट अगर ऑर्थोगोनल गिवन होता है तो बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये पर्टिकुलर वर्ड वाला क्वेश्चन डाला है। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो ये जो है a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट, ये कंडीशन होती है अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट इज 0, और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। तो 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 प्लस लैम्डा के कैप का डॉट प्रोडक्ट विथ माइनस 4 आई कैप प्लस 7 माइनस लैम्डा के कैप होगा 0। कॉफिशेंट्स लेंगे 6 के साथ -4, यहाँ पे -2 है, जे का कॉफिशेंट यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस लैम्डा इंटू 7 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। -24 प्लस ये हो जाएगा 49 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 49 माइनस 24 इज 25, तो माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू -25, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी +-5। तो हमें वैल्यू ऑफ लैम्डा ही फाइंड आउट करनी थी।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग पॉइंट्स ए, बी एंड सी एज इट्स वर्टिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें प्रॉपर्टी है। ए वेक्टर अगर गिवन है ना तो ओ ए निकाल लिया करो। इसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं ना तो ओ ए लिखते हैं। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी का पोजीशन वेक्टर निकाल लो तो बी का होगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। एंड सी का पोजीशन वेक्टर निकाल लो विच इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल जब भी फाइंड आउट करना है तो एक वर्टेक्स जो है फिक्स कर लिया करो। सपोजिंग हमने ए लिया, ए बी निकाला तो दूसरी साइड हमेशा ए से ही लिया करो, ए सी। अगर फर्स्ट साइड बी लेते हो तो बी ए, तो दूसरी साइड बी सी लिया करो। एरिया जो है मैग्नीट्यूड होता है, साथ में हाफ होगा। हमेशा फर्स्ट वाला जो वर्टेक्स है वो सेम लिया करो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख लो, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। अगर ए फिक्स लिया ना, ए फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट लिया है तो दूसरा तो ऑब्वियसली बी एंड सी होगा, तो पहले वाले को हमेशा फिक्स्ड रखा करो। अगर यहाँ पे सी को फिक्स्ड रखते हो तो सी ए क्रॉस सी बी मैग्नीट्यूड हाफ। तो इस वे में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल लेना है हमेशा। अब हम ए बी निकालेंगे। ए बी जो होगा वो होगा बी में से ओ ए माइनस करके आएगा। तो b में से a माइनस होगा तो i माइनस आई 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 j कैप हो जाएगा और 3 माइनस 1 2 k कैप हो जाएगा। सो दिस इज ए बी। अब हम निकालेंगे इसमें ए सी जो होगा वो होगा ओ सी में से ओ ए माइनस करके आएगा। ओ सी में से ओ ए 2 माइनस 1 आई कैप, 3 j कैप माइनस j कैप इज प्लस 2 j कैप एंड के कैप माइनस के कैप 0 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी क्रॉस ए सी कैसे निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? डिटर्मिनेंट से। ऊपर ए बी के कॉफिशेंट्स, आई कैप का कॉफिशेंट 0 है तो 0 1 2, और यहाँ पे ए सी के कॉफिशेंट्स 1 2, के कैप का कॉफिशेंट 0 है। फर्स्ट रो से एक्सपैंड करेंगे, 0 माइनस 4 हो जाएगा माइनस जे कैप इंटू 0 माइनस 2 हो जाएगा प्लस के कैप इंटू 0 माइनस 1। तो ए बी क्रॉस ए सी जो आया वो हमारे पास आया माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, रूट 21 आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, तो हाफ रूट 21 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। So next question is evaluate I dot j cross k plus j dot I cross k plus k dot I cross j। तो इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है? अगर हम एक सर्कल लेंगे, I कैप, j कैप, k कैप, I j k, I के बाद j आता है, j के बाद k आता है, तो इसी ऑर्डर में लेंगे। तो हमने क्लॉकवाइज ऑर्डर लिया है, तो I क्रॉस J होगा। अगर सेम ऑर्डर में आ रहा है तो I क्रॉस J होगा, वो होगा K वेक्टर, उससे K आएगा ना। पर अगर हम उल्टा ऑर्डर ले लें, I के बाद J आता है ना, वैसे भी अल्फ़ाबेट्स में भी I के बाद J आता है, I J K। तो अगर हम J डॉट I लेते हैं तो वो होगा माइनस K वेक्टर। बाकियों का भी ऐसे ही होगा। जैसे j डॉट के लेंगे, j क्रॉस के लेंगे, सॉरी क्रॉस नॉट डॉट, j क्रॉस लेंगे तो वो होगा, क्योंकि ऑर्डर सेम है ना, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो i वेक्टर होगा। अगर हम उल्टा ले लेते हैं k क्रॉस j तो माइनस i वेक्टर होगा। इसी तरह k क्रॉस i जो होगा वो होगा j वेक्टर, बट अगर हम i क्रॉस k ले लेते हैं वो होगा माइनस j वेक्टर। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, i डॉट जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इज i वेक्टर, प्लस j डॉट i क्रॉस के अभी मैंने बताया था माइनस j वेक्टर होगा, प्लस k क्रॉस
i क्रॉस j इज k वेक्टर। तो ये हो गया i डॉट आई माइनस जे डॉट जे प्लस के डॉट के। i डॉट आई होता है 1, क्योंकि i डॉट आई क्या होगा, i डॉट आई मतलब जब डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लेंगे i का मैग्नीट्यूड दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, क्योंकि सेम वेक्टर है, cos 0 1 होता है एंड ये यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, तो ये 1 होगा। सो दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, k डॉट k इज ऑल्सो 1, तो आंसर इज 1। तो छोटा सा क्वेश्चन है, MCQ आ सकता है, 2 मार्कर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी वेक्टर a इन स्पेस शो दैट a डॉट आई कैप प्लस a डॉट जे कैप प्लस a डॉट के कैप इज इक्वल टू a वेक्टर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो a वेक्टर को हम अज्यूम करेंगे, a वेक्टर होगा x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। पहले ना फर्स्ट ब्रैकेट में a डॉट आई है वो निकालते हैं। a डॉट आई क्या होगा, x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप डॉट आई कैप। जब हम डॉट लेते हैं ना तो i डॉट आई तो 1 होगा, तो x आई डॉट आई प्लस y j डॉट आई प्लस 3 k डॉट आई। j डॉट आई 0 होता है, k डॉट आई 0 होता है, i डॉट आई 1 होता है, तो इसका आंसर होगा x। इसी तरह जब हम a डॉट j वेक्टर लेंगे, j यूनिट वेक्टर, तो x आई कैप प्लस y j कैप प्लस 3 k कैप डॉट j कैप के साथ, तो i कैप j कैप वाली टर्म तो 0 होगी, k कैप j कैप वाली टर्म भी 0 होगी, सिर्फ y j डॉट j नॉन जीरो होगा, j डॉट j इज 1, तो ये होगा y। अब इसको लिख दो, सिमिलरली a डॉट k जो होगा वो z होगा। अब ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो a डॉट j प्लस, देखो करने में क्वेश्चन बहुत इजी है बट मोस्टली इस क्वेश्चन में गलती क्या होती है, स्टूडेंट्स को स्ट्राइक ही नहीं होता करना कैसे है। a डॉट आई इज x, तो x आई कैप हो गया, a डॉट j इज y, तो y j कैप हो गया, a डॉट k इज z, तो z के कैप, तो ये क्या आ गया, ये a वेक्टर आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था, तो आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस t, a क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस t, प्रूव दैट a माइनस d इज पैरेलल टू b माइनस c, प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू d एंड b इज नॉट इक्वल टू c। सबसे पहले तो जो हमें गिवन है ना, a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस t, इसको 1 नेम कर लेते हैं। देन a क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस t, इसको 2 नेम कर लेते हैं। हमें प्रूव करना है a माइनस डी इज पैरेलल टू b माइनस c। जब भी हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना होता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, जब भी हमें पैरेलल प्रूव करना होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से लेंगे तो a माइनस डी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम b माइनस c के साथ, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह a क्रॉस b, बट उल्टा नहीं करना, मतलब इसको b क्रॉस a नहीं लिखना। फिर a का माइनस c के साथ तो माइनस a क्रॉस c, फिर d का b के साथ माइनस d क्रॉस b, फिर माइनस d क्रॉस माइनस c प्लस हो जाएगा, प्लस d क्रॉस c हो जाएगा। अब हम अपनी वैल्यूज देखते हैं। a क्रॉस b जो है c क्रॉस t के बराबर है। ऐसा करते हैं, a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस t, ये पुट कर लेते हैं। एंड a क्रॉस c b क्रॉस t के बराबर है, b क्रॉस t माइनस यहाँ पे d क्रॉस b है और यहाँ पे d क्रॉस c है, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है 1 एंड 2, वैल्यूज रिप्लेस कर दी। अब ये जो माइनस d क्रॉस p है, इसको दिस इज d माइनस d क्रॉस p है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, तो ये b क्रॉस t के बराबर होता है। जब हम इसको b क्रॉस t लिखेंगे ना नेगेटिव हो जाएगा, ऑलरेडी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो माइनस और ये जो d क्रॉस c है लास्ट वाला, इसको हम लिख सकते हैं माइनस c क्रॉस d। वैल्यूज जब पुट करेंगे तो ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, a माइनस डी क्रॉस b माइनस c की, तो इसकी वैल्यूज जब पुट करेंगे ये c क्रॉस t है माइनस
बी क्रॉस डी, फर्स्ट टू को तो रिप्लेस कर दिया था, माइनस डी क्रॉस बी की जगह हम लिखेंगे बी क्रॉस डी, तो प्लस बी क्रॉस डी, और यहाँ पे डी क्रॉस सी की जगह माइनस सी क्रॉस डी, तो सी क्रॉस डी ये कट गया, तो आंसर आ गया जीरो वेक्टर। अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर होता है दैट मीन्स ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस सी, तो ये हो गया प्रूव। सिंपल सा क्वेश्चन है पर बहुत बार पूछा जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चार वेक्टर्स गिवन है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, एंड आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस के कैप आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी। फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। तो पहले हम ए बी निकालते हैं। तो ये ए का पोजिशन वेक्टर है ओ ए, दिस इज ओ बी, दिस इज ओ सी एंड दिस इज ओ डी। तो ये ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर्स हैं। सबसे पहले हमें एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी निकालना है। एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी कैसे होगा? ए बी एंड सी डी का डॉट प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो वो होता है ए बी का मैग्नीट्यूड, सी डी का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच में एंगल विच इज कॉस थीटा। तो वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी, तो कॉस थीटा जो होगा वो होगा सिंपली ए बी डॉट सी डी अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड सी डी का मैग्नीट्यूड। तो इस फॉर्मूले से हमें पता चल गया हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ए बी वैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी वैक्टर कैसे होगा? बी में से ए माइनस करके। बी वैक्टर है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, इसमें से a माइनस करेंगे तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप विच इज आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप। अब हम ए बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं यहीं पे। तो ए बी का मैग्नीट्यूड होगा रूट 1 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 1 16 17 18 हो गया। बाद में सिंप्लीफाई करते हैं या कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 18 इज 9 इंटू 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, सो दिस इज 3 रूट 2। अब हम सी डी वैक्टर निकालेंगे। सी डी इज ओ डी में से ओ सी माइनस करके आएगा। ओ डी है आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस के कैप एंड ओ सी इज माइनस 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप, साइन चेंज हो जाएंगे ना, प्लस 3 के कैप। तो ये जो सी डी वैक्टर होगा वो होगा माइनस 2 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो सी डी का जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आएगा 4 प्लस 64 प्लस 4, तो ये 72 आ गया, रूट 72। 72 एक्चुअली होता है 9 इंटू 8, तो 3 इंटू 3, 8 इज 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 का पेयर 2 का पेयर बन गया, तो ये आ गया 6 रूट 2। अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए बी डॉट सी डी निकालना है, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। सी डी तो लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ना ये ए बी का 3 रूट 2 आया था तो वो बाद में देख लेंगे, और माइनस के कैप ये 4 जे कैप। ए बी डॉट सी डी जो होगा वो होगा आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप, ये 4 है, डॉट माइनस 2 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो 1 इंटू माइनस 2 इज माइनस 2, 4 इंटू माइनस 8 माइनस 32 माइनस 2 माइनस 36 आएगा। सो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे कॉस थीटा इज माइनस 36 अपॉन ए बी जो होगा वो होगा ए बी का मैग्नीट्यूड, ये हमने निकाला था 3 रूट 2, और इसका मैग्नीट्यूड है 6 रूट 2। 6 इंटू 6 36, 3 इंटू 2, तो ये आएगा माइनस 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, माइनस 1 आया। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -1।
अब मैं इसको मिटा देती हूँ, इसको मिटा देती हूँ। कॉस थीटा इज -1। -1 जो वैल्यू होती है वो कॉस थीटा की, देखो हमें एंगल मतलब मैक्सिमम जो है कॉस पाए होता है -1, तो कॉस बाकी जो वैल्यूज होंगी वो 180 डिग्री से बड़ी होंगी, तो 180 डिग्री से बड़ा तो हम ले नहीं सकते ए बी एंड सी डी के बीच में एंगल। ज़्यादा से ज़्यादा हम जैसे 4 पॉइंट्स है ना, तो दोनों के बीच में मतलब रिफ्लेक्स नहीं लेना, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाए, क्योंकि cos पाई इज -1, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई। एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी आ गया 180 डिग्री। तो जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्स एंगल नहीं लेंगे हम, 0 to 180 के बीच में ही लाई करता है, तो लिख लो चाहे। तो क्योंकि एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 180 डिग्री, 180 डिग्री जब भी एंगल होता है तो 180 डिग्री ऐसे होगा, मतलब अगर एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो उस केस में हमें ये पता चल गया कि ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर, क्योंकि एंगल 180 डिग्री है तो इस वजह से कोलिनियर है। कोलिनियर के लिए क्या होता है, या तो एंगल 0 डिग्री होना चाहिए या 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये पार्ट प्रूव हो गया। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए बी सी आर, ए बी सी यहाँ पे कॉमा होगा, 3 वेक्टर्स हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। देखो फर्स्ट लाइन से ही हमें 2 चीज़ें पता चल रही हैं कि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पहले हम यही लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये गिवन है, एंड ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि डॉट प्रोडक्ट जो होगा ए डॉट बी इज 0, बी डॉट सी इज 0, सी डॉट ए इज 0। इनफैक्ट इसमें बी डॉट ए बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, वो भी 0 होगा, सी डॉट बी इज 0, सी डॉट ए इज 0, तो ये सब 0 होंगे। तो ये हमें फर्स्ट लाइन से पता चला। प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू 3 वेक्टर्स। ये जो वेक्टर हमें प्रूव करना है ना, तो इसको P ले लो, P इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो हमें प्रूव करना है कि P इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी। इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी का मतलब होगा कि P का एंगल A के साथ, P का एंगल B के साथ, P का एंगल C के साथ वो सेम है। अब देखो P का जो एंगल विद A होगा, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन, या लेट अल्फा बी एंगल बिटवीन P एंड A, बीटा को ले लो एंगल बिटवीन P एंड B, एंड गामा को ले लो एंगल बिटवीन P एंड C। तो हमें प्रूव करना है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये प्रूव करना है। अब जब हम एंगल ले रहे हैं P एंड A के बीच में, तो एंगल का फॉर्मूला जो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा अगर A एंड B के बीच में है तो डॉट प्रोडक्ट A एंड B अपॉन A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड। तो कॉस अल्फा होगा P एंड A का डॉट प्रोडक्ट, तो P डॉट A अपॉन P का मैग्नीट्यूड इंटू A का मैग्नीट्यूड। A का जो मैग्नीट्यूड है वो तो P डॉट A सबसे पहले निकाल लेते हैं। P डॉट A होगा, P इज A प्लस B प्लस C, इसका डॉट प्रोडक्ट जब हम A के साथ लेंगे अपॉन P का मैग्नीट्यूड इंटू A का मैग्नीट्यूड, तो ये A डॉट A हो जाएगा प्लस B डॉट A इज 0 प्लस C डॉट A इज 0, तो मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो कॉस अल्फा हमारे पास आया, इसमें एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो कॉस अल्फा आया, A डॉट A मतलब A का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर होता है अपॉन P एंड A का मैग्नीट्यूड,
तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई P का मैग्नीट्यूड इंटू A का मैग्नीट्यूड, तो ये कैंसिल हो गया, तो कॉस अल्फा आएगा A का मैग्नीट्यूड अपॉन P का मैग्नीट्यूड। इसी तरह कॉस बीटा जो होगा वो P एंड B के बीच में एंगल था, तो A प्लस B प्लस C डॉट B वेक्टर अपॉन P का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड। जैसे हमने पिछले में किया था सेम वे से जो कॉस बीटा होगा वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B का होल स्क्वायर अपॉन P का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड, ये कट गया तो B अपॉन P आ गया। सिमिलरली जब हम कॉस गामा लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P आएगा। नाउ A का मैग्नीट्यूड जो है वो B के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और C के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो तीनों का जो न्यूमरेटर है A, B एंड C वो इक्वल है, सॉरी यहाँ पे C आएगा गामा में, तो ये तीनों इक्वल है, तो देयरफॉर और डिनोमिनेटर भी सब में P है, सेम है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा होगा। अगर कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा है तो इससे आएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, देयरफॉर P इज इक्वली इंक्लाइंड टू A, B एंड C। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसमें से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से बहुत सारे बुक के भी क्वेश्चन हैं। अगर ये सारे क्वेश्चंस भी कर लोगे ना तो वेक्टर्स अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा वेक्टर्स में और कुछ नहीं है, इसी टाइप के कॉन्सेप्ट्स वाले ही क्वेश्चंस आते हैं। तो कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियोज़, गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and also don't forget to subscribe to the channel. Thank you for watching.